कोतवाली क्षेत्र के मवैया हरदोपट्टी गांव में रविवार की सुबह एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया। युवती को भगाकर ले जाने के आरोप में पुलिस कस्टडी में रहे एक युवक का शव चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब से बरामद हुआ। मृतक की पहचान स्थानीय होमगार्ड संजय यादव के पुत्र सूर्यभान यादव के रूप में हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। कुछ दिनों पहले सूर्यभान यादव पर एक युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा था। इसी मामले में पुलिस ने उसे पकड़कर कस्टडी में रखा था। परिजनों के अनुसार पुलिस हिरासत में होने के बावजूद वह कैसे गायब हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। रविवार की भोर में चकवा महावीर मंदिर के पास स्थित तालाब के किनारे सूर्यभान का बेल्ट, मफलर और आधार कार्ड पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने यह देखकर तत्काल परिजनों को सूचना दी। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने तालाब में खोजबीन शुरू की और कुछ देर बाद सूर्यभान का शव बरामद हुआ। शव की हालत देखकर लोगों ने हत्या की आशंका जताई। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद उसका शव तालाब से मिलना बड़ी लापरवाही या किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि सूर्यभान खुद तालाब में कूदकर नहीं मर सकता। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना संदिग्ध है और पुलिस की हिरासत में रहते हुए युवक की मौत होना किसी भी तरह सामान्य नहीं लगता। उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला फिलहाल पूरे भदोही जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मामला है एक लड़की का विवाद हो गया था। 27 तारीख को लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। हाँ। उसके बाद हम ढूंढते कई जगह ढूंढ ढाड़ के पकड़ के लिए अगर 19 तारीख को थाना ज्ञान तो यहाँ जो अभी सूचना मिला है कि पोखरे में जो है आपके लड़के ने सुसाइड किया है, इसमें क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ? तो स्टडी में रह के जो है ये कैसे घटना हो सकता है? प्रशासन जाकर 11 साढ़े 11 बजे रात हमको जबरदस्ती उठा के लाई है। अच्छा। कि आपके लड़के का मफलर और आधार कार्ड यहाँ पर पोखरे के किनारे मिला हुआ है। तो लड़के का आपका कुछ बरामद हुआ कि नहीं अभी तक? लड़के का मफलर और आधार कार्ड पुलिस वालों के पास है। तो आपका क्या मतलब पर अनुभव है, क्या कुछ आरोप लगाना चाहते हैं? आरोप है कि इसमें सब सारी भूमिका पुलिस वालों की है। जब हमारा लड़का हौलाद में हो गया तो यहाँ कैसे आ गया? आधार कार्ड उसका मफलर यहाँ कैसे आ गया? भाई प्रशासन के अंदर वो लड़का हमारा है, 19 तारीख से बंद है और लड़का हमारा कैसे एक दिन वो निकल के आ जाए चकमा पर? वही तो क्या प्रशासन से क्या मांग है? ये प्रशासन से यही मांगे वो निष्पक्ष उसकी जांच चाहिए। हमें लड़का हमारा सुरक्षित चाहिए। ठीक। हमें भी वो लड़का हमारा सुरक्षित चाहिए, मैं यही मांग करूँगा। यहाँ हम दिए हैं ज्ञानपुर में, अपने हाथ से ले जाकर ज्ञानपुर में हाजिर किए हैं। मैं उसी प्रकार मैं प्रशासन चाहूँगा वो लड़का उसी प्रकार से हमारे बाइजत लड़के को छोड़ा जाए। मैं कोई चीज़ में नहीं और जाना चाहता हूँ। ठीक। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला के ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है।
और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था, उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है, उसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है। और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे CO साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा जो सुसाइड लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है, जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल SP को दी गई है। और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुसाइड लेटर में क्या कुछ उल्लेख किया गया है? इस सुसाइड लेटर में उसने पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो इस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़के को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे। और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था। और अब उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने ये सुसाइड किया है और ये चाहता है कि जो लड़की और उसके परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा। डॉक्टर RK-S यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस, IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आएं कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RK-S यादव, आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड डॉक्टर अशद के बागल में, भिडोई।